हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है वेनेसडे और आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट रिएक्ट करता है ये सारी न्यूज़ पे। व्लॉग की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ, जैसा कि हमारा डेली बेसिस पर रहता है। तो चलो शुरुआत करते हैं एनालिसिस से, फिर देखते हैं कि लाइव मार्केट में आज हमारा दिन किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि लाइव मार्केट में किस तरीके से आज हम ट्रेड बनाते हैं अपना। तो चलो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। एनालिसिस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी को एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया हमारा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस। तो मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है? अभी हमारा अगर हम एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट हमारा रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा हुआ है बिगर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ये रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है तो छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? नीचे जा सकता है अगर हल्का सा भी ऊपर खुलता है। ठीक है, तो नीचे डाउन साइड की तरफ तेज मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाली एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, और अब देखो इसमें मैं एक बार क्या करता हूँ, देखो 200 डे ईएमए के पास भी है, वो कट करा है उसने। तो जब भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे ही 200 ईएमए को कट करता है तो ये इसके पास आके इस तरीके से जाता है, तो ये हमारे पास ये वाला रूम अभी बचा हुआ है। ठीक है, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब ब्रेकआउट इस तरीके से करता है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट टूटा ना, टूटा तो ये वापस आया ना इसके पास। ठीक है, तो वही सेम उम्मीद मुझे यहाँ पे लग रही है कि अगर ये इसको ऐसे तोड़ा है तो यहाँ तक आ सकता है, सो दैट ये इस तरीके से रिएक्ट करे। ये जो हमारी मूविंग एवरेज है ये इस तरीके से जाए ऊपर को, अगर इसको जाना ही है। ठीक है, ऊपर मार्केट बुलिश है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे मैं इस तरीके से जज नहीं करूँगा कि अगर बुलिश है तो मैं आज सिर्फ बुलिश का ही ट्रेड लूँगा। रिट्रेसमेंट का भी तो वेट करना है हमें। ठीक है, ये अभी हायर हाई पे खड़ा हुआ है, मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हायर हाई पे खड़ा हुआ है। तो अभी क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक हायर लो बनाने आ सकता है, और 200 ईएमए भी इस तरीके से ही स्लोप दिखाती है, आपको पता ही है। ठीक है, ये देखो जिस तरीके से ऐसे दिखाया हुआ है ना इसने स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट एक स्लोप्स में काम करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं अगर मेरे को कहीं पीछे एग्जांपल दिख जाए। नहीं। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर चेकआउट करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये क्या रिएक्ट कर रहा है। मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगेन ये एक छोटे टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस जोन है, 15-5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मतलब कि क्या मार्केट ने यहीं पे ही रिएक्ट किया है बहुत टाइम। ठीक है, पूरे 2 दिन इसी जोन पे बिताए हुए हैं। अब मेरे को ये रेजिस्टेंस इस वजह से भी यहाँ पे लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ और ये ऊपर ही चला गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मार्केट आज हमारा हो सकता है ये लेवल तक आ जाए। अब ये लेवल तक कैसे आएगा, मतलब कि देखो ये एक हमारा ट्रेंड चल रहा है और ये एक हमारा मिच्योर ट्रेंड है। ठीक है, एक मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में। ठीक है, और यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है वो। तो वो एक चार्ट की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे हमें कि चार्ट यहाँ से रिट्रेसमेंट खा के नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने लिया हुआ है कोर्स उनको पता होगा कि किस तरीके से मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक जिस ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, अब ये मेच्योर ट्रेंड है, तो ये मोमेंटम यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपल है, तो हायर चांस मुझे ये लग रहे हैं कि मार्केट इस लेवल को तोड़ सकता है, भले ही ये ऊपर यहाँ खुल जाए, ये तोड़ सकता है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, ठीक है, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ कि मार्केट भले ही यहाँ पर खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, ये तो पिछला पीछे से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वही है 24,760। ठीक है, 24,740 से लेके 24,760, 760, 24,760। ठीक है, और रेस्ट मार्केट अगर इस जोन पे खुलता है, ये तो छोटा जोन हमारा रेजिस्टेंस का है ही। ठीक है, और यहाँ पर से क्या होगा, नीचे तक आ सकता है मार्केट, इसी यही उम्मीद है हम मेरे को। और जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमारा ये ब्रेकआउट आया हुआ है, इसको ये कंप्लीट करके
तोड़ के नीचे अगर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जो हमारा 1 दिन का टाइम फ्रेम है ना? 1 दिन का जो हमारा टाइम फ्रेम है उसमें जो 200 ईएमए आ रही है ना? मार्केट यहाँ तक आ जाएगा सिंपल। समझ रहे हो ना आप? मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा। ठीक है, अब 15 मिनट पे लाऊँगा, देखो वही ड्राइंग मेरी वहाँ पे बन गई, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। देखो ऐसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी 200 ईएमए वहीं पे ही आ रही है। तो ये हो सकता है कि अगर ये इस जोन पे अगर ओपन होता है तो यहाँ से हमें यहाँ तक का एक चांस मिलेगा पुट साइड। तो वहीं पे ही अगर वी वैप का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डाउन साइड के लिए। सिंपल एनालिसिस कर रखी है मैंने। ठीक है, कोई ज़्यादा फालतू इतना मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, इतना मैंने कुछ फालतू एक्स्ट्रा ऐड ऑन कन्फर्मेशंस नहीं लिए, बस सिंपल प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ और इस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। तो देखो यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और हमारा यहाँ पे वी वैप का एक डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है और उस रेजिस्टेंस जोन से मैं ये सोच रहा था कि नीचे आ जाएगा मार्केट। तो वही है, अगर यहाँ पे हमारा फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकडाउन आता है तो हमारी इस एंट्री यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारे ये टारगेट तक पहुँचता है। तो ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इस तरीके की मूवमेंट देखने को ईजिली बेसिस पे मिल जाती है। जो यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट है वो इतना कुछ खास मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिखा नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन में बहुत पावर लग रही है मुझे इस टाइम पे, और हो सकता है कि एक ही कैंडल आए और हमारे टारगेट को हिट कर जाए, ऐसा लग रहा है। बाकी एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में जो भी होगा उसको एज इट इज़ हम फॉलो करने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से आज का हमारा ये ट्रेड जाता है। तो बढ़िया, वापस से मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी हमें दिखा रहा है। तो लगभग 18 से 19 हज़ार का प्रॉफिट अभी हमें चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि हमको हमारा यहाँ पे टारगेट मिलता है या नहीं। जो मैं कह रहा था आपको कि एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है और हो सकता है कि अभी और बाकी हो वो मोमेंटम। तो अब यार ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगा है शायद, देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी तो मैं इसको एज इट इज़ चलने ही दूंगा। बढ़िया मोमेंटम तो आई थी, लेकिन वही है, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, तो उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कि क्या हमारा इस ट्रेड का रिजल्ट बनने वाला है आज। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट अभी हमारा चल रहा था और अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में यार, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। देखो अब लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से हमको हमारा टारगेट देखने को मिलता है या नहीं। देखो वापस से वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है, तो ये सेकंड टाइम है। अब देखते हैं कि यहाँ से वापस से रिकवरी आती है या अब ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ जाता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो अब ये काफ़ी देर से यहीं पे ही अटका हुआ है, 6 7 8 हज़ार की रेंज में ही चल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस जोन से गिरना चाहिए मार्केट। तो वापस से मार्केट बढ़िया मोमेंटम देखो दिखाने लगा है। तो होल्ड करना पड़ता है यार, सही साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है और इसी तरीके से आपको भी होल्ड करना है अगर आपको नेट आउटकम चाहिए। देखो हमारा, मैं कह रहा हूँ ना, एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है, वो मेरे को बहुत टाइम से लग रहा है और वो आएगी तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होगा ज़रूर। अब लेट्स सी, देखते हैं कि वो मोमेंटम अब आती है या नहीं। हो वापस से ऊपर जाने लगा है। लेट्स सी, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रेड लेना बहुत आसान है, लेकिन ट्रेड को एज इट इज़ होल्ड करना, एज पर प्लान होल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। और वही चीज़ आपको साइकोलॉजी सिखाती है। तो अगर आपको सही साइकोलॉजी सीखनी है गाइस, तो आप द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने 15 घंटे से ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर बात करी हुई है, सो दैट कि आप इस तरीके से मेंटेन अपने आप को कर सकें। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।